हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देखते हैं दैट क्या वो मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं इस टाइम पे, जब भी ये वीडियो आपके सामने आया है, जब भी आप इस वीडियो पे क्लिक किए हो, किसी भी वजह से क्यों ना किए हो। हम लोग देख लेंगे दैट व्हाट इज़ द मैसेजेस फॉर यू। क्या वो चीज़ें हैं जो आपके लिए आज यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। ओके, एंड ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ऑल्सो मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल रीडिंग सेशंस के बारे में हर एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। व्हाट आर द मैसेजेस? कोई भी सवाल आपके मन में है जो आप यूनिवर्स तक पहुंचाना चाहते हैं, आप वो पूछ सकते हैं टू द यूनिवर्स। मे बी आपको इस वीडियो के थ्रू उसका जवाब मिल जाए। लेट्स सी व्हाट इज कमिंग फॉर यू गाइस। मुझे सुनाई दे रहा है एक एडवेंचर जो लास्ट में जाके बहुत सक्सेसफुल रहेगा, या आप कहीं पे ट्रैवल करने वाले हो, या आप कहीं पे ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर कुछ लोग यहाँ पे आप किसी जर्नी में हो, आप कहीं जा तो रहे हो बट यू आर वेरी कंफ्यूज्ड या नर्वस दैट इसके एंड में जाके क्या होगा, या इस जर्नी के उस पार क्या होगा, या ट्रैवल करके आप जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे वहाँ पे आपके लिए क्या इंतज़ार कर रहा होगा। आई फील लाइक देर इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कमिंग। एंड इस ट्रैवलिंग के जर्नी में लाइक आप अगर कोई फिज़िकली कहीं पर जा रहे हो, यहाँ पे आप किसी पर्सन को मीट करोगे। एंड अगर ये कोई वैसा फिजिकल ट्रैवलिंग नहीं है, अगर ये आपका स्पिरिचुअल जर्नी है, आपका पाथ है, तो बहुत जल्दी आप किसी को मिलने वाले हो। देयर इज़ अनदर पर्सन, या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ अ रोमांटिक पर्सन, फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी अ फ्रेंड, फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी लाइक अ गाइड। बट कोई तो है जो आपको बहुत ज़्यादा आपका साथ निभाने वाले हैं। दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। Let's see what are the messages. Yeah, Six of Wands energy, beautiful. We have the Tower energy as well. Page of Swords. Strength. Nature. King of Pentacles. Bottom deck energy है the Horn God. Okay. I'm already picking this energy as कहीं पे लाइफ में आपको एक रीसेट मिल रहा है। रीसेट मतलब जैसे अगर आपके फ़ोन में बहुत ज़्यादा कचरा भर जाता है, बहुत सारा लाइक आपका फ़ोन हैंग करने लगता है, तो कभी कभी हम लोग फ़ोन को रीबूट करते हैं, रीसेट करते हैं, अननेसेसरी चीज़ों को इरेज करते हैं ताकि हमारा फ़ोन सही से चले। ये कुछ वैसा ही है। लाइक इट इज़ लिटरली आप अपने आप को रीसेट या रिबूट मोड में डाल रहे हो ताकि अननेसेसरी चीज़ें आपके लाइफ से जा सके, अननेसेसरी झमेले, झंझट, लोग, सिचुएशंस काइंड ऑफ आपकी लाइफ से निकल सके। एंड फॉर सम ऑफ यू ये आप खुद कर भी नहीं रहे हो, ये यूनिवर्स आपके लिए कर रहे हैं कि आपके लाइफ में आप देखोगे कि ऑलमोस्ट आपकी एनर्जी एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेट में है, जहाँ पे यू आर मेकिंग चेंजेस, यू आर चेंजिंग योर हैबिट्स, एंड आपको उतना बुरा भी नहीं लग रहा है, आपको उतना कष्ट भी नहीं हो रहा है, आपको उतना एफर्ट भी नहीं देना पड़ रहा है किसी चीज़ को चेंज करने के लिए, बिकॉज इट इज़ द यूनिवर्स गाइडिंग यू, इट इज़ द यूनिवर्स हेल्पिंग यू चेंज।
आई कैन ऑल्सो सी दिस टावर मोमेंट इज कमिंग इन योर लाइफ, और ये बहुत अनएक्सपेक्टेडली आएगा, बट फॉर सम ऑफ यू, आप लोग टावर मोमेंट से डरते हो। आई नो टावर मोमेंट थोड़ा सा अनसेटलिंग फील करवाता है, बट फॉर समथिंग टू कम इन योर लाइफ ये टावर मोमेंट ज़रूरी है, समथिंग और समवन, क्योंकि दिस गिव्स मी द फीलिंग ऑफ देयर इज समथिंग जो आप जो रेडी है अभी बन के आपके लाइफ में, बस डिलीवर होना बाकी है। मतलब खाना बन के रेडी है, खाना पक चुका है, बन के रेडी है, बस सर्व करने की देरी है, बस आपके प्लेट में वो सर्व होने की देरी है। इट्स लाइक दैट। कोई चीज़ है जो शायद आपने मैनिफेस्ट किया है, शायद नहीं भी किया है, जो शायद आपके डेस्टिनी का पार्ट है, जो आपके पर्पस से अलाइंड है, वॉट एवर दिस इज़। ये कोई इंसान भी हो सकते हैं, वंस अगेन इंसान, सिचुएशन, कोई चीज़ जो आपको तभी मिलेगा जब ये रीबूट या फिर ये टावर मोमेंट, ये रीसेट मोमेंट आएगा। एंड अगर कुछ लोग आप जानबूझकर या आप अनजाने में इस टावर मोमेंट को रेजिस्ट कर रहे हो, या कुछ चेंज को आप रेजिस्ट कर रहे हो, तो ये ऑटोमेटिकली अब आएगा। ओके आप अपने हिसाब से चल रहे हो लाइफ में, आप अपना काम कर रहे हो, आप अपना देख रहे हो, आप अपना कुछ कुछ ख्यालात, कुछ टारगेट सेट करके आप अपने लाइक आप चल रहे हो। दैट इज़ वॉट आई एम सीइंग करेंटली लाइफ में। आपको कुछ उतना शिकायत नहीं है, बट येस यू फील लाइक कि आपको और भी कुछ करना है, आपको आगे बढ़ना है, वो सब तो है, बट ओवरऑल लाइफ आपका आपके हिसाब से सही है, आपके हिसाब से यू आर ओके विथ इट। बट यूनिवर्स इज़ लाइक कि आप थोड़े कम में सेटल कर रहे हो, दैट इज़ द प्रॉब्लम। यू नो, या तो देर इज़ समथिंग जो आपके लिए कब से बन के तैयार है, पर आप उसका डिलीवरी नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आप रेडी नहीं हो, आपकी एनर्जी अलाइंड नहीं है, या आप उस फ्रीक्वेंसी में नहीं हो जहाँ पे रहने से ये चीज़ आपको मिलेगी। सो थोड़ा सा आपका ट्रांसफॉर्मेशन, या थोड़ा सा आपको और अपने फ्यूचर सेल्फ से काइंड ऑफ अलाइन होना पड़ेगा। बट कभी कभी हम लोग को समझ में नहीं आता है कि वो कैसे करें। यू नो, हम लोग तो सब कुछ सही कर रहे हैं, जितना दिमाग लाइक द कैपेसिटी ऑफ आवर ब्रेन्स टेल्स अस, उतना तो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इफ़ यू फील लाइक कि आपको समझ नहीं आ रहा है, जस्ट सरेंडर इट, बिकॉज यूनिवर्स विल हेल्प यू आउट। आपको खुद सब कुछ फिगर आउट आप नहीं खुद करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। पर ये जो नया चीज़ आने वाला है, नया पर्सन, नया सिचुएशन, दिस इज़ समथिंग जो आपके डेस्टिनी का हिस्सा है। दिस इज़ समथिंग जो होना ही है, या आप ऐसे देखो दैट दिस इज़ अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट, बट ऑल्सो एक्साइटिंग। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ नेगेटिव है या आपका दुनिया हिल जाएगा, ऐसा नहीं है। कभी पहले पहले थोड़ा सा लग सकता है, जब ये टावर मोमेंट आए, जब ये रियलाइजेशंस हो, जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो, जब ये चीज़ें आपके लाइफ में थोड़ा अदला बदला सा लगे, तब थोड़ा सा आपको लग सकता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। यू आर लिटिल नर्वस, यू आर लिटिल क्यूरियस, थोड़ा डर, बट इट इज़ गुड दैट दिस थिंग इज़ कमिंग, इतना याद रखना। Like spirit is literally telling me you are surrounded by a lot of unnecessary people या unnecessary drama, या आप कुछ ऐसे जगह पे हो लाइफ में। हो सकता है ये आपका काम का जगह है, हो सकता है आपका फैमिली स्पेस है, आपका फ्रेंडशिप, आपका फ्रेंड सर्कल है, आपका ससुराल है, आपका रिलेशनशिप है, जहाँ पे आप फंस गए हो, या एटलीस्ट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लाइक आई एम पिकिंग अप, कोई है जो अपने आप को विक्टिम दिखाकर आपको दोषी ठहराना चाहते, या आपसे कुछ लेना चाहते, या आपका कुछ फ़ायदा उठाना चाहते। आई डोंट नो हु दिस इज़, बट आई एम लिटरली पिकिंग अप दिस एज एक या एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। देयर इज़ अ पर्सन जो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, ठीक है, आपके लाइफ में, कि देखो देखो मैं तो विक्टिम हूँ, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके इस बातों ने मुझे ऐसा फील करवाया, या इसने ये किया वो किया, ये सब कह के एक तो ये पर्सन दूसरों से सिंपैथी गेन कर रहे हैं, या अपने आप को विक्टिम
दिखा रहे हैं, दूसरा ये आपसे कुछ तो चाहते हैं, आपका अटेंशन, आपका पैसा, आपका प्यार, आपका आई डोंट नो क्या है, बट ये कुछ तो चाहते हैं, कुछ एक्सटॉर्ट करना चाहते हैं, या इनको बस मज़ा आ रहा है कि लोग आपको गलत समझे. सो दिस कुड ऑल्सो बी एन एक्स पार्टनर जो बस अपने ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हैं ये सब करके. और आई डोंट नो हु दिस इज़, बट समबडी हियर जो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं ताकि आपको लोग दोषी समझे, या आपका इमेज थोड़ा सा डाउन हो जाए, या फिर आपको उनको कुछ देकर कंपेंसेट करना पड़े उस विक्टिम एनर्जी के लिए. सो बी वेरी केयरफुल दैट आप किसी ऐसे गॉसिप में नहीं फंस रहे हो, आप किसी ऐसे पर्सन को एंटरटेन नहीं कर रहे हो जो इन सब में शामिल हो सकता है या जो ऐसी हरकतें कर सकता है. एंड इफ़ यू नो हु दिस पर्सन इज़, जस्ट ट्राई टू लाइक बी वेरी स्टर्न. लाइक इस पर्सन के बातों में मत आना, इस पर्सन को बैठ के समझाने मत जाना, इस पर्सन को बैठ के इनका दिमाग आप चेंज नहीं कर सकते, इनका आप ब्रेन वॉश नहीं कर सकते, बिकॉज ये पर्सन जो भी कर रहे हैं वो जानबूझ के कर रहे हैं. बाहर से जितना भी आपको लगे कि ये मासूम है, अनजान है, इनको समझ में नहीं आ रहा होगा, इनको मुझे समझाना पड़ेगा तब जाके, नहीं. दिस पर्सन नोज कि ये क्या कर रहे हैं, इनका ये प्लान है, इनको पता है. सो प्लीज़ डोंट इवन बॉदर कि आप बैठकर बात करो, आप बैठकर समझाओ. आप जितना समझाओगे आपके बातों का क्या मतलब वो निकालेंगे, किस जगह वो बात को पेश करेंगे, किस तरह से पेश करेंगे, ये आपको भी नहीं पता है. सो जितना हो सके हैव अ वेरी शॉर्ट या कट टू कट कॉन्वर्सेशन विद दिस पर्सन. अगर आप एकदम इस पर्सन को इग्नोर नहीं कर सकते तो जितना बस ज़रूरी है उतना एक फॉर्मल कॉन्वर्सेशन मेंटेन करना ही सही है. एंड अगर आपके लिए पॉसिबल है इस पर्सन को इग्नोर करना तो प्लीज़ डू दैट. नाउ आई ऑल्सो पिकअप दैट मनी, आइदर आपको पैसा मिलने वाला है या तो मिला है रिसेंटली काफ़ी अच्छा पैसा, या आपका लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, या कुछ तो मनीटरी गेन्स आपको हुए हैं. अगर आपको अभी तक नहीं हुआ है तो ये होने वाला है मे बी आने वाले कुछ टाइम में. बट बी केयरफुल कि आप इन पैसों का क्या करो. मतलब सी द थिंग इज़, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आपका लाइफ चेंज हो रहा है, बट आपके आसपास का सिचुएशन अभी भी बहुत ज़्यादा डार्कनेस में है. बिकॉज आई एम पिकिंग अप दैट पैसा आपको मिलेगा, मनीटरी गेन्स आपको होंगे, या तो कुछ आपके लाइफ में मटेरियलिस्टिक चेंजेस आएंगे, ये ऑलरेडी आ चुके हैं रिसेंटली, अगर नहीं आया तो बेसिकली आएगा फ्यूचर में. एंड दीज आर लाइक कि कुछ एक्सपेंसिव आपको कुछ गिफ्ट मिला, कुछ पैसा मिला, कोई आपका ऑर्डर आपको किसी ने प्लेस किया आपके बिजनेस में, आपको इंक्रीमेंट मिला, अच्छा खासा बोनस मिला, आपको कहीं से कुछ तो पैसा आया, वॉट एवर दैट इज़. एंड आई फील लाइक आप इन चीज़ों का, इन पैसों का, या इस एक्सपेंसिव वॉट एवर दिस इज़, इसको लेके जितना खुश होने वाले हो उतना ही आपके आसपास के लोग चिढ़ने वाले हैं. मतलब मान लीजिए आपको कोई एक एक्सपेंसिव तोहफा मिला, सपोज़ एक एक्सपेंसिव आपको घड़ी मिली है, एंड आप मे बी उसको पोस्ट कर रहे हो सोशल मीडिया पे, या आप वो पहनकर अपने फ्रेंड्स के साथ निकल रहे हो, या आप उसको पहनकर अच्छा फील कर रहे हो, या जस्ट एन्जॉइंग दैट गिफ्ट, यू आर एन्जॉइंग दैट लग्जरी. बट 4 लोगों को वो पसंद नहीं आएगा, 4 लोगों को वो अच्छा नहीं लगेगा कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है. सो जितना भी ये गेन हो रहा है, जितना भी जो भी ये चीज़ है, पैसा है, लाइफस्टाइल है, जो भी है, इसको पहले तो पब्लिक मत करो, क्योंकि इविल आई इज़ रियल. पब्लिक मत करो, या जितना हो सके अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उतना तक ही रखो. डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन कि क्या हुआ, कैसे मिला, कब मिला, कहाँ से मिला, कितना मिला, बिकॉज देयर आई डोंट लाइक द पीपल अराउंड यू. मैं आपको ऑनेस्टली कहूँगी, आपके आसपास के लोग मुझे अच्छे नहीं लग रहे. these people are jealous, these people are like secret competitors, these people kind of continuously try to कॉपी यू, दे ट्राई टू बी लाइक कि आप उनसे बेटर नहीं हो सकते, आप उनके, जब तक आप उनके लेवल के हो या जब तक आप उनके नीचे लेवल के हो तब तक आप उनके नज़रों में बहुत अच्छे रहोगे. बट जैसे ही उनको लगेगा कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो या उनसे आगे बढ़ रहे हो, तभी उन लोगों को दिक्कत आ जाएगी. सो आई डू नॉट लाइक द पीपल अराउंड यू. सो प्लीज़ बी केयरफुल. अपने आसपास के लोगों को ठीक से चुनो, लोगों को पहचानने की कोशिश करो, असलियत पहचानो, अपने ही दुनिया में मत रहो, रियलिटी से जुड़े रहो. लोगों के बारे में किसी और से रिव्यू लेने से पहले उस इंसान का आप
नेचर देखिए, कैरेक्टरिस्टिक देखिए, उनका आप हिस्ट्री देखिए, वो कैसे है, क्या है, वो समझिए, उसके बाद किसी को ट्रस्ट कीजिए. दैट इज़ वेरी क्लियर इन योर रीडिंग. लेट्स सी, इज देयर एनीथिंग एल्स? व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू? बट गुड मनी इज कमिंग. ठीक है, आई डोंट नो आपने मैनिफेस्ट किया नहीं किया, मुझे नहीं पता, बट मनी, फाइनेंसेस आर कमिंग इन. कुछ तो मनी मनी मनी, दैट इज व्हाट आई एम हियरिंग. गुड मनी, ह्यूज मनी, आई डोंट नो व्हाट दिस इज. मनी. मैनिफेस्ट मोर, मैनिफेस्ट मोर. या कुछ स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने के लिए आप अगर कुछ करते हो तो प्लीज़ उसको जारी रखिए. दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग. मे बी एक रिचुअल करिए, मे बी कुछ, आई डोंट नो, पूजा पाठ जो भी आप करते हैं बेसिकली अपनी स्पिरिचुअलिटी को ज़िंदा रखने के लिए उसको कीजिए. मनी इज कमिंग गाइस. बार बार, like at the back of my mind, what I'm hearing is money, 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 money. Like literally continuously, that is what I'm hearing. I have to see what is this money. Okay. Wow. See, ये पैसा basically you have earned it. That is what I'm hearing. You have earned this money. मतलब ये आपको फोकट में नहीं मिल रहा है, ये आपको किसी के दया कृपा से नहीं मिल रहा है, ये आपको बस यूनिवर्सल ब्लेसिंग, आपने अच्छा कर्म किया आपको मिला है, ऐसा नहीं है. यू हैव अर्नड दिस मनी. आपने वो हार्ड वर्क दिया है, आपने वो मेहनत दिया है, आपने वो वॉट एवर वर्क अपने ऊपर किया है. एंड दिस इज़ लाइक अ गिफ्ट, दिस इज़ लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स कि आप, यू नो वॉट आई विल टेल यू, देयर आर लाइक, ये मैसेज थोड़ा सा फैला हुआ है. लेट्स से फॉर सम ऑफ यू ये कैसे आएगा मैं बताती हूँ कि आप बहुत साइलेंटली काम कर रहे थे अपना. ठीक है, जो भी काम आप करते हो, आप जॉब कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, ठीक है, आप बहुत साइलेंटली अपना काम कर रहे थे, अपने काम से काम रख रहे थे. एंड आपको खास उतना कुछ आपका ऐसा नहीं था कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे इतना चाहिए, उतना चाहिए, या मेरा काम को अभी किसी को सपोर्ट करना ही पड़ेगा, मुझे तो वो इंक्रीमेंट मिलना ही चाहिए, मुझे तो वो मार्क्स मिलना ही चाहिए. आप बस अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे थे, आप अपने आप को डेवलप कर रहे थे, आप अपना काम सीख रहे थे, कर रहे थे अपने हिसाब से. बट कोई तो था या कोई तो थी जो सीक्रेटली आपको ऑब्जर्व कर रहे थे दूर से. ठीक है, दैट ओके दिस पर्सन इज़ रियली वर्किंग हार्ड. हाँ, ये पर्सन तो पहले से इम्प्रूव कर रहा है या कर रही है. हाँ, इसने तो मेरे लिए ये हेल्प किया था. आपने जाने अनजाने में किसी का तो मदद किया है, आपने जाने अनजाने में कुछ तो अच्छा काम किया है. शायद आप खुद को भी आपको नहीं पता कि उस काम ने किसी को हेल्प किया है. एंड दैट इज़ वॉट इज़ पेइंग अप. ओके, दैट इज़ वॉट इज़ कमिंग टू यू. मतलब आई डोंट थिंक आपको खुद भी पता होगा कि आपने क्या किया है या आपने मेहनत किया है, बट कोई और है जो आपको देख रहे थे. अगर ये कोई इंसान नहीं तो ये यूनिवर्स है, आपकी स्पिरिट गाइड्स है, या आपके बॉस है, मैनेजर है, टीचर है, पेरेंट है. आई डोंट नो हु द हेल दिस इज़, बट कोई है ठीक है, जो आपको ऑब्जर्व कर रहे थे दैट यू आर डूइंग योर थिंग, कि आप अपना काम कर रहे हो, आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो. यू आर बीइंग अ गुड पर्सन, एज अ गुड ह्यूमन बीइंग, अ गुड एम्प्लॉई, अ गुड स्टूडेंट, अ गुड चाइल्ड, आई डोंट नो हु, बट आप कुछ अच्छा कर रहे थे, आप अपना पार्ट बहुत अच्छे से निभा रहे थे, आप बहुत ऑनेस्ट थे, जेन्युइन थे, यू नो. एंड दैट इज़ द रीज़न, ये जो भी आपको ऑब्जर्व कर रहे थे, ये अब आपको कुछ रिटर्न गिफ्ट देना चाहते हैं. और ये जो रिटर्न गिफ्ट है आपके लिए, ये एक्चुअली दिस इज़ समथिंग ह्यूज.
मतलब आपके हिसाब से ये बहुत बड़ा रिटर्न गिफ्ट है, मतलब बहुत 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 बड़ा है। एंड दिस इज समथिंग मटेरियलिस्टिक या अपॉर्चुनिटी या मटेरियलिस्टिक नेचर का है ये। सो अगर ये आपका बॉस या मैनेजर या ऐसा कोई है तो मे बी ये सोच रहे कि अब आपको इंक्रीमेंट दिया जाए, अब आपका काम को रिकॉग्नाइज किया जाए। अगर ये आपके पेरेंट्स है तो मे बी वो आपको कुछ बहुत बड़ा बहुत महंगा कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं। ओके वो वॉट एवर दिस इज़ आपको दिया जाए, कोई एक्सपेंसिव तोहफा आपने मांगा था वो आपको दिया जाए। फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी द यूनिवर्स गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी, लाइफ टाइम का अपॉर्चुनिटी। फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी यूनिवर्स गिविंग यू मनी, कहीं से आपका बहुत बड़ा एक रकम आ जाए, ऐसा कुछ। सो ये आपका ही मेहनत का फल है, बट आपको खुद भी नहीं पता, बिकॉज आपने इस माइंडसेट, इस इंटेंशन से काम नहीं किया था कि ओ अच्छा अगर मैं ये करूँ तो मुझे ये मिलेगा। जैसा होता है ना कि दिस इज़ द राइट वे, इसीलिए यू आर गेटिंग सो मच ऑफ बेनिफिट, इसीलिए यू आर गेटिंग दैट मनी, इसीलिए यू आर गेटिंग दैट ब्लेसिंग, बिकॉज यू नो आपने बस अपना कर्म किया और फल का चिंता नहीं किया। आप बस अपना काम कर रहे थे, जेन्युइनली ऑनेस्टली कर रहे थे, विदाउट इवन थिंकिंग। आपके अंदर वो ग्रीड नहीं था, आपके अंदर वो लालच नहीं था, आपके अंदर वो ये नहीं था, वो नेगोशिएशन नहीं था कि अगर मैं ये करूँ ये मिलेगा, ये करने से ये मिलेगा, अच्छा काम कर लेता हूँ तो अगर कुछ मुझे अच्छा मिल गया रिटर्न में, ऐसा नहीं था आपके अंदर। सो दिस इज़ समथिंग द यूनिवर्स इज़ गिविंग यू। ओके, नाउ लेट्स सी अ गाइडेंस। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आई नो, बट देन द मैसेजेस आर सो। आप लोग क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट वॉच इट, थोड़ा सा इसका स्पीड बढ़ा के, तो आप लोग जल्दी देख पाओगे। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर द कलेक्टिव हियर? द सेक्रेड फ्लो ऑफ यस, वाओ, you are living poetry, create a fire, wow, beautiful energy. The now, one last, cut the cords of doubt, see क्या कह रही थी मैं आपसे, this is it, you are getting it, it's a yes। जो भी अगर वीडियो के पहले आपने कुछ सवाल किया था, इफ़ यू रिमेंबर, मैंने पूछा था कि कोई सवाल है तो आपके मन में आप कर सकते हो यूनिवर्स से। अगर कोई येस नो सवाल किया था तो द आंसर इज़ येस। अगर आपने पूछा था कब होगा, कब तक होगा, तो चांसेस आर नाउ, दैट इज़ वेरी सून, इमीडिएट फ्यूचर में। एंड बेसिकली योर गाइडेंस इज़ दैट कोई भी चीज़ को अगर आप दिल से कर रहे हो, कोई भी चीज़ को दिल से चाह रहे हो तो उसको डाउट नहीं करो। पहला, मैनिफेस्ट करो तो उस पर डाउट मत करो। अपने आप को आप अगर रिस्पेक्ट करते हो तो अपने आप को डाउट मत करो। फर्स्ट गाइडेंस। सेकंड इज यू हैव टू गिव योर सेल्फ अ चांस, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू आप अपने आप को वो चांस नहीं दे रहे हो जिसके लिए आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो अपने हिसाब से। आप चाहते हो, आपने कुछ एक्सपेक्टेशन सेट किया अपने ऊपर, बट देन आपने खुद को वो चांस ही नहीं दिया कि आप प्रूव कर पाओ। आपने पहले ही एक जजमेंट बिठा दिया, आपने वो पेशेंस नहीं रखा अपने ऊपर, आपने वो ट्रस्ट नहीं रखा अपने ऊपर। आपने 4 दिन कुछ कोशिश किया, फिर 4 दिन के अंदर वो नहीं हुआ, फिर आपने डाउट लगा दिया, आपने अपने ऊपर एक स्टैम्प लगा दिया कि मुझसे ना हो पाएगा। सो डोंट डू दैट, ओके। गिव योर सेल्फ द चांस, गिव योर सेल्फ दैट टाइम, दैट पेशेंस, दैट रिस्पेक्ट, कि जो एक्सपेक्टेशन अगर आपने सेट किया है अपने ऊपर तो आप वो अचीव कर सको। आप उसको एक टाइमलाइन का टैग मत दे दो कि 4 दिन में करना है, 4 दिन में नहीं हुआ तो मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मत करो। ओके, सो जस्ट डू इट, वॉट एवर फील्स राइट टू योर हार्ट, द गुड काइंड। सो बेसिकली एक्सपेक्ट गुड, डू गुड, एक्सपेक्ट गुड, everything good will happen. Okay, so that is what I have for you. Thank you so much for watching. कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन पे। अच्छा लगा, रेजोनेट किया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप कर देना। इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। एंड अगेन कोई भी सजेशन है आप वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी इसी जगह पे एक और रीडिंग के साथ। बाय बाय।